नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान विषय के पाठ 3 में आनुवंशिकी में मेंडल के दूसरे नियम का अध्ययन करेंगे। मेरी वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट्स करें। आज हम मेंडल का जो दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, इसका अध्ययन करेंगे। तो पृथक्करण का जो नियम है वो एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। जैसा हमने मेंडल के प्रथम नियम में देखा कि जब शुद्ध का मतलब होता है कि समयुग्मजी लंबा पौधा, शुद्ध या समयुग्मजी जो लंबा पौधा है इसको हम लिखते हैं कैपिटल टी। इसी प्रकार दूसरा है शुद्ध या समयुग्मजी बोना पौधा, इसे हम स्मॉल टी के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर शुद्ध या इसे हम समयुग्मजी जो लंबा पौधा है इसका जब संकरण शुद्ध और समयुग्मजी बोने पौधे के साथ करवाते हैं, जब युग्मक निर्माण की क्रिया होती है, जब युग्मक बनेंगे इससे जितने भी युग्मक बनेंगे वो एक ही प्रकार के युग्मक होंगे जिनमें कैपिटल टी होगा। जो शुद्ध समयुग्मजी बोना पौधा है, यहाँ समयुग्मजी पहले बता दिया है कि दोनों युग्मक क्या होंगे, समान होंगे, इसलिए हम इनसे समयुग्मजी कह रहे हैं और शुद्ध कह रहे हैं। अब जो बोना पौधा है इससे युग्मक बनेंगे, सारे युग्मक एक ही प्रकार के होंगे और उनमें क्या होगा, स्मॉल टी होगा। ये नियम एक संकर संकरण नियम पर इसलिए आधारित है क्योंकि यहाँ हम एक ही लक्षण पर ध्यान दे रहे हैं, एक ही लक्षण की वंशानुगति का, यानी पौधे की ऊंचाई का। तो लंबे पौधे और बोने पौधे के मध्य संकरण करवाते हैं। तो जब ये युग्मक निर्माण की क्रिया हो जाती है, फिर इनके मध्य जब क्रॉस करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, तो संकरण करवाने पर यहाँ पर जो पौधा प्राप्त होता है वो विषम युग्मजी पौधा प्राप्त होता है। विषम युग्मजी क्यों है? क्योंकि यहाँ आप लोग देख रहे हैं इस पौधे में दोनों युग्मक क्या हैं, असमान है, और यह जो पौधा है वो कौन सा होगा, लंबा होगा। जैसे हमने पहले में प्रयोग में पढ़ा है कि इस F1PD में जो हमें विषम युग्मजी लंबा और संकर पौधा प्राप्त हो रहा है, यह जो संकर पौधा है ये विषम युग्मजी होता है और यहाँ पर लंबापन तो लुप्त हो जाता है, लंबापन तो प्रकट होता है और बोनापन लुप्त हो जाता है। तो इसीलिए इसको प्रभावी नियम कहा था। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जो F1PD है इसमें जो पौधा प्राप्त होता है वो क्या है, विषम युग्मजी पौधा प्राप्त होता है। अब जब इस PD से हम F2PD प्राप्त करेंगे तो ये आपका जो विषम युग्मजी पौधा है, इस विषम युग्मजी पौधे से दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक तो कैपिटल टी और एक क्या है, स्मॉल टी। ये युग्मक बनेंगे। अब इसमें हम जब स्वपरागण करवाएं, यहाँ पर क्या करवाएंगे, स्वपरागण मतलब इसी पौधे में परागण करवाया जाए तब उसे हम स्वपरागण कहेंगे। तो जब इसका स्वपरागण करवाया जाए तो यही एक पौधा हम नर पौधा ले लेंगे और यही एक पौधा मादा पौधा। तो यहाँ आप लोग देखिए, इसके एक तरफ हम क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसके दूसरी तरफ दूसरा जो पौधा है उसे भी हम कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर ये जो पौधा है ये वाला, इसे हम नर मान लें और ये जो पौधा है इसे हम मादा मान लें। तो यहाँ पर इससे बनने वाली जो संतान है वो कैसी होगी, ये यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी से यदि संयोग करता है तो कैपिटल टी बनेगा। ये कैपिटल टी यदि इस स्मॉल टी से संयोग करता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। अब ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से संयोग करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, और यह स्मॉल टी यानी छोटा टी इस छोटे टी स्मॉल टी से क्रिया करता है, संयोग करता है, तो स्मॉल टी बनता है। तो यहाँ हमने देखा है कि जब इस विषम युग्मजी संकर पौधे का स्वपरागण करवाया जाए तो स्वपरागण के बाद बनने वाली यह जो पीढ़ी है वो कहलाती है F2 पीढ़ी।
तो यहाँ इस F2PD में हम देख रहे हैं यह जो पौधा है ये क्या है, लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है। तो इसका हम लक्षण प्ररूप देखेंगे। तो लक्षण प्ररूप में आप देख रहे हो 3 पौधे क्या हैं, लंबे, 1, 2 और 3। तो ये 3 पौधे तो लंबे हैं और एक पौधा क्या है, बोना पौधा है। तो इसका जो लक्षण प्ररूप है, जीन लक्षण प्ररूप है वो तो है 3:1। फिर हम इसका जीन प्ररूप देखेंगे। जीन प्ररूप है तो इसकी जीनी संरचना देखेंगे। तो यह जो है वो क्या है, समयुग्मजी लंबा पौधा है। दोनों युग्म क्या है, समान है, और ये दोनों विषम युग्मजी लंबे हैं, ठीक है। और ये एक क्या है, बोना पौधा है। तो यहाँ हमने देखा या मेंडल ने देखा कि जब F2PD प्राप्त हो रही है तो उन्होंने बताया है कि जब हम एक संकरण के प्रयोग के आधार पर जब हम समयुग्मजी लंबे पौधे और समयुग्मजी बोने पौधे के मध्य संकरण करवाते हैं तो F1PD में विषम युग्मजी लंबे संकर पौधे प्राप्त होते हैं। इन लंबे संकर पौधों में दोनों प्रकार के युग्मक पाए जा रहे हैं, यानी यह इसमें दोनों प्रकार के युग्म विकल्पी पाए जा रहे हैं। इसमें लंबेपन का भी और बोनेपन का भी युग्म विकल्पी पाया जा रहा है। फिर उन्होंने देखा कि जब इस विषम युग्मजी संकर लंबे पौधे से युग्मक बनते हैं तो यहाँ पर लंबेपन वाला युग्मक और बोनेपन वाला युग्मक यहाँ एक दूसरे से जब ये साथ साथ रहते हैं तो संयोजित नहीं होते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और फिर जब संतान बनने की क्रिया होती है तब उसमें ये स्वतंत्र रूप से क्या है, भाग लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा है कि बोनापन पुनः प्रकट हो गया है, पुनः पृथक हो गया है, इसीलिए इस नियम को पृथक्करण का नियम कहा है। इस नियम को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ आप लोग देखिए कि जो विषम युग्मजी लंबा पौधा है इसमें जो दोनों युग्मक साथ साथ पाए जा रहे हैं युग्म विकल्पी, वो यहाँ पर अलग अलग हो गए। तो यहाँ आप लोग इसे क्या है, युग्मकों की शुद्धता, वापस हमें समयुग्मजी लंबा और समयुग्मजी बोना पौधा प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अब हम इसका थ्योरी पार्ट देखेंगे। तो यहाँ देखिए पृथक्करण का नियम है, इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं और यह नियम एक संकर संकरण नियम पर आधारित है। इस नियम में जब हम शुद्ध और समयुग्मजी लंबे पौधे का शुद्ध और समयुग्मजी बोने पौधे के साथ संकरण करवाते हैं तो जो F1PD होती है उसमें विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ये जो विषम युग्मजी लंबे पौधे हैं इनके मध्य जब स्वपरागण करवाया जाता है तो जो युग्मक बनते समय यहाँ दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग होकर अलग अलग युग्मक बनाते हैं, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये पृथक हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम विसंयोजन, विसंयोजन का मतलब भी पृथक होना ही है कहते हैं। और इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि युग्मक यहाँ पर क्या हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, लंबापन शुद्ध अलग हो रहा है, बोनापन अलग हो रहा है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसे उदाहरण द्वारा समझाया गया है कि यदि समयुग्मजी लंबे पौधे यानी कैपिटल टी का और समयुग्मजी बोने पौधे के मध्य संकरण करवाया जाता है तो यहाँ आप लोग देखिए कि ये समयुग्मजी लंबा पौधा है और ये समयुग्मजी बोना पौधा है। इसके मध्य जब संकरण होता है तो जो युग्मक बनते हैं, युग्मक बनने के बाद इनके मध्य संकरण करवाया तो संकरण करवाने पर यहाँ पर जो विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, ये यहाँ पर आप देखेंगे कि इस विषम युग्मजी लंबे पौधे में दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ हैं। जब युग्मक निर्माण की क्रिया होती है तो इससे दोनों अलग अलग हो जाते हैं युग्म विकल्पी। एक युग्मक बनेगा जिसमें कैपिटल टी होगा और दूसरा युग्मक बनेगा उसमें स्मॉल टी होगा। ऐसे ही हमने दो पौधों की कल्पना की है कि एक पौधा ये है, दूसरा पौधा ये है, नर और मादा मान लिए हैं इनको। तो ये नर मादा युग्मक हैं, ये नर युग्मक है। अब इनके मध्य हमने स्वपरागण करवाया एक ही पौधे में, तो यहाँ पर हमें जो ये युग्मक इनको यहाँ लिखा है, इन युग्मकों को यहाँ लिखा है। फिर हमें जब इनका संयोजन होता है तो इस चार्ट द्वारा हमने बताया
तो यहाँ हमें लक्षण प्रारूप जो प्राप्त होता है, 3 पौधे तो लंबे हैं और 1 पौधा बोना है, तो लक्षण प्रारूप होता है बाह्य रूप से कैसा दिखता है, तो ये दिख तीनों लंबे रहे हैं, इसलिए लक्षण प्रारूप है 3:1। अब जीन प्रारूप है 1 पौधा शुद्ध समयुग्मजी लंबा है, 2 पौधे विषम युग्मजी लंबे हैं और 1 पौधा शुद्ध समयुग्मजी बोना है। तो इस प्रकार इसका लक्षण प्रारूप हुआ, जीन प्रारूप हुआ 1:2:1। तो यहाँ हमने देखा है कि युग्मक जो हैं वो एक दूसरे से संयोजित नहीं हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, पृथक हो रहे हैं F2PD में, इसीलिए इसे युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम कहते हैं।